नमस्कार गाइस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट हमको एक्सपोर्ट करनी है, तो उसके लिए आरसीएमसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसके बिना हम कहीं पर भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये आरसीएमसी होता है एक्सपोर्ट काउंसिल प्रमोशन जनरेट करती है हमारे लिए। तो हमको उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए हम कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, आज वही देखेंगे। तो चलो पहले कर देते, गूगल खोल लेते हैं हम इसमें। तो जैसे कि मेरा स्पाइसेस का प्रोडक्ट है और बासमती राइस का, तो मैं उसके लिए मेरे को कौन से आरसीएमसी चाहिए। तो उसके लिए मैं राइट करूँगा कि स्पाइसी बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पाइसी बोर्ड में आ गए हम। जैसे लिंक खुलती है मैं आगे का बताता हूँ। खुल गई तो उसमें रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे आपको मेन्यू दिखेंगे। उसमें मार्केटिंग में चले जाना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, उसमें एक्सपोर्टर्स रजिस्ट्रेशन, उसमें क्लिक कर दीजिए। तो जैसे क्लिक करोगे इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो पहले ये क्लिक हियर फॉर आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन, दूसरे में है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। पहले डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो जैसे कि हम मर्चेंट एक्सपोर्टर्स है, तो हमको चाहिए होगा कॉपी ऑफ जीएसटी, बैंक रिपोर्ट इन एनेक्स 2 एंड कॉपी ऑफ फसाई। ये आपको बैंक से मिलेगा, बैंक रिपोर्ट्स। और दूसरा, अगर आप हम मैन्युफैक्चर है और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कॉपी ऑफ जीएसटी, बैंक रिपोर्ट एनेक्स 2, कॉपी ऑफ एफएसआई, कॉपी ऑफ एमएसएमई, वैलिड कॉपी ऑफ कंसेंट टू ऑपरेट इश्यू बाय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पीसीबी, एंड देन प्रूफ ऑफ ओनरशिप, मतलब जिसकी आपकी जो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओन करते हो उसका प्रूफ। तो ये होता है। तो इसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी भी दे देते हैं। और एक्सपोर्ट कैटेगरी मैन्युफैक्चर की फ़ीस है 17,000 प्लस 700 इंक्लूड जीएसटी, और मर्चेंट का है 11,800 इंक्लूड जीएसटी। तो ये होता है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है क्लिक हियर फॉर आरसीएमसी। तो अगर हम आरसीएमसी के लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमको डायरेक्ट करेंगे डीजीएफटी के वेबसाइट पे, जहाँ पे हमको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर कर सकते हो, उसके बाद लॉगिन कर लेना। मैं अभी लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद ऑलरेडी लॉगिन प्रोसेस हो रहा है। हाँ, तो ये लॉगिन होने के बाद ये ऐसा विंडो आपके पास आ जाएगा। तो उसके बाद आप चले जाए माय डैशबोर्ड या सर्विसेज में एकदम एंड में आरसीएमसी होगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप आरसीएमसी क्लिक करते हो तो उस पर अप्लाई फॉर द आरसीएमसी, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो उस पर क्लिक कर देना। तो इधर स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन करना है। जैसे ही ये आप आ जाओगे इस विंडो पे, तो आपको एक नीचे शो होगा बटन, उस पर लिखा होगा स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन। तो उस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे उस पर क्लिक करोगे आप, तो ये खुलेगा। तो ये विंडो जिसमें आपको डिटेल्स आपकी सब भरनी है। तो इस पर आगे बढ़ने के लिए इसमें तो कुछ नहीं भरना है। इसमें जो होगा वो पहला विंडो ऐसे ही हमको नेक्स्ट करना होगा। तो उसमें लास्ट में आके क्लिक कर दीजिए और यस करके नेक्स्ट कर दीजिए, 7 नेक्स्ट। तो दूसरे में आते हुए, तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। तो ये दूसरा विंडो खुलने के बाद उसमें लिखा हुआ है आरसीएमसी डिटेल्स। तो उसमें लिखिए आपको पूछेंगे कि सिलेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कॉमोडिटी बोर्ड, मतलब आप कौन से बोर्ड में अप्लाई करना चाहते हो। ये है अपीरियल एक्सपोर्ट काउंसिल, दूसरा है बेसिक केमिकल कॉस्मेटिक, कारपेट एक्सपोर्ट कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैशू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, देन सो ऑन। तो हमारा तो है स्पाइसेस का, तो स्पाइसेस इधर लिख देंगे। ये रहा आ गया स्पाइसेस। तो इधर लिखते हैं वो स्पाइसेस बोर्ड की 3 ईयर्स की मेंबरशिप होती है। तो इसमें न्यू हो जाएगा। और इसमें करंट ईयर, अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए चाहिए तो नेक्स्ट ईयर आप लिख सकते हो, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। या करंट ईयर अभी आपको चाहिए तो आप करंट ईयर भी, फाइनेंशियल ईयर भी सिलेक्ट कर देते हो। और फिर मैं करंट ईयर कर देता हूँ। फिर एमएसएमई का स्टेटस क्या है,
उसमें मेरा आपका जो भी एमएसएमई का सर्टिफिकेट है उसमें माइक्रो, स्मॉल, मीडियम जो भी है मेरा, तो वो सिलेक्ट कर दीजिए। मेरा माइक्रो है तो मैं माइक्रो सिलेक्ट करूँगा। फिर कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर्स, आप क्या हो? हम मतलब वो हमको पूछेंगे कि हम क्या है, कि मर्चेंट एक्सपोर्टर है या मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट है, कि मर्चेंट कम मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर या सर्विस प्रोवाइडर या अदर्स। तो हम तो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आएगा कि EOUSEZ, तो उसमें नॉट एप्लीकेबल का लिख दीजिए। और आपको आपके पास है सर्टिफिकेट उसका, तो जो जिसका भी सर्टिफिकेट है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। ये स्पाइसी बोर्ड की मेंबरशिप एक्चुअली 3 ईयर्स की होती है, ये लिखा हुआ है इधर 3 ईयर की। तो 3 ईयर हम सिलेक्ट करेंगे, कौन से ईयर, तो 2024 से 25, 2025 से 26, 2026 से 27, ये क्लिक कर दिया। उसके बाद सिलेक्ट हुए, ये फीस आ गई और ये पूछेंगे कि सिलेक्ट, ये इधर हेड ऑफिस ऑटोमेटिक आ जाएगी, कोचीन में है, केरला कोचीन। और ये किस आप कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मतलब आपका मेन प्रोडक्ट कौन है, तो हम फूड प्रोडक्ट लिख देंगे इधर। फूड प्रोडक्ट है हमारा मेन लाइन ऑफ बिजनेस। फिर उसके बाद पूछेंगे कि वेदर यू वांट टू प्रिंट ब्रांच, सॉरी ये नहीं, अच्छा इसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये एक्चुअली मैं भूल गया। तो इस पर आप जैसे ही फीस वाले में क्लिक करोगे तो यस आपको करना है। ये फीस होगी आपकी 10,000 प्लस 18% GST 11,800। तो ये करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। उसके बाद हमारी ब्रांच कौन सी है, तो वो जो भी ब्रांच है आप सिलेक्ट कर दीजिए, तो आपका इधर GST ऑटोमेटिक उधर से ले लेगा। अगर मैं दूसरी करता हूँ, मेरी दूसरी GST में रजिस्टर नहीं है तो नहीं होगा, पर जो भी GST है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब आपको जब आप DGFT के अकाउंट में IC कोड अप्लाई कर रहे होगे तब आपको रजिस्ट्रेशन ब्रांच का GST नंबर भी डालना होगा, तो ये उधर से ले लेगा। फिर ये नो आ गया, फिर डिस्क्रिप्शन गुड्स सर्विस विच रजिस्टर्ड, तो उसमें स्पाइसेस, ऑल टाइप ऑफ स्पाइसेस एंड डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि ऑर्गेनिक है या फिर कोई सर्टिफिकेट जो ऑर्गेनिक मतलब जो लगता है वो आपके पास है, तो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो कि ISO या HACCP ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो भी है। आप मैन्युफैक्चरर तो आप ये समझ पाओगे, तो हम तो मैन्युफैक्चरर है नहीं, तो नेक्स्ट में चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट में आ गया कि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट सर्विसेज। तो जो एक्सपोर्ट करने वाले वो चीज़ की इधर HS कोड के द्वारा इधर नेक्स्ट ऐड करनी पड़ेगी हमको। तो आप 09904 स्पाइसेस मेरा है, स्पाइसेस का मैं HS कोड पता लगा देता हूँ कि रेड चिली पाउडर चिली HS कोड। तो HS कोड इधर मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर से 09042 जैसे आएगा इधर मेरा आ जाएगा। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो ये फिलअप करने के लिए एक काम करते हैं कि ये पूरा फिलअप करने के लिए हमको HS कोड बहुत ज़रूर पड़ेगी। तो ये मिल गया मुझे, चलो ये तो नेक्स्ट देखेंगे। अभी हाल फिलहाल हमारे पास HS कोड की लिस्ट की खुल गई है, ओल्ड वेबसाइट में आप ढूंढ सकते हो CBIC में। इधर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, सॉरी, तो ये चैप्टर है 0904, तो 09 में मैं चला जाऊँगा पहले। तो आ गया 0904, तो ये रहा 0904 पेपर एंड जीन्स पेपर। तो इसमें रेड चिली आप डिस्क्रिप्शन आप ये इधर से कॉपी करके इधर ऐसे लिख सकते हो। ये बहुत अच्छा, ये 10 है, 11 10 है, तो मैं इधर से पेपर और लॉन्ग सिलेक्ट कर दूंगा क्योंकि HS कोड मैंने इसका डाला है। तो ऐसे डाल दिया मैंने, फिर ऐड कर दिया, फिर इधर मैंने लिख दिया सारे स्पाइसेस 0904, ऐसे करके आप सारे डाल सकते हो। में ये रहा,
इस 0904 डाल दिया। तो हमने इसको ऑल कॉपी किए इधर से, ऐसे करके ऐसे इधर पेस्ट कर दिया, ऐड कर दिया। ऐसे ही हमारी लिस्ट लंबी होती जाएगी। तो आपका जिस प्रोडक्ट का मतलब जो आप ऐसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो ऐसे इधर आप ऐड करते चाहिए। तो मैं अभी 2 कर रहा हूँ, आप पूरा कीजिएगा। बल्क अपलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड सैम्पल एक्सेल है वो भी देख ले सकते हो। तो इधर दिखा लेते हैं आपको तो कैसा होता है RCMC अपलोड। अगर आपके पास ऑलरेडी ये अवेलेबल है सीट, मतलब आपने बना के रखी है HS कोड, अच्छा ये फेल हो गया ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऐसे ही आप इधर आप एक्सपोर्ट टाइप सेक्टर और ITC या HS कोड, सर्विस प्रोवाइडर एंड डिस्क्रिप्शन और गुड, मतलब ये अगर आपके पास ऐसे रेडी करके 1 2 3 4 आप जितने भी डालना चाहते हो रेडी करके आप डायरेक्ट इधर अपलोड भी करवा सकते हो, इधर बल्क अपलोड। तो इधर आप क्लिक करके वो जो आपकी सीट है वो इधर अपलोड कर सकते हो। तो चले नेक्स्ट में चलते हैं हम, एड मैन्युअल भी कर सकते हो। नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट में कॉन्टैक्ट पर्सन, मतलब ये ऑथोराइज डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ कंपनी। तो आप जो आप ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर कॉन्टैक्ट पर्सन हो या डिपार्टमेंट हेड, तो हम डिपार्टमेंट हेड डाल देते हैं, नाम लिख देते हैं मेरा ही। तो ऐड हो गई पूरी मेरी, ठीक है ना। सो डिटेल्स ऐड हो गई। फिर अदर इन्फॉर्मेशन में तो इसमें आप कौन से ऐसा नहीं कि आप जो कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि इसी जो आप इधर सिलेक्ट करोगे वही कंट्री में आपको एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर आप हर जगह पर फॉर हाल फिलहाल हमको इनिशियली बेस पे कोई भी कंट्री चूज़ करने नहीं चाहते। मैं करता हूँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और फिलहाल ये तो इसमें लिख सकते हैं फॉर मतलब हमारी कंपनी का प्रोफाइल क्या है। अगर मैन्युफैक्चर हो तो मैन्युफैक्चर के आप लिख सकते हो, अगर मर्चेंट हो तो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के बारे में लिख सकते हो। तो लिख देते हैं हम वी आर इमर्जिंग मर्चेंट एक्सपोर्टर we are dealing international market with spices and we are helping farmers to get best prices। तो ऐसा लिख देते हैं। फिर अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल सकते हो। तो मैं अभी abc.com लिख देता हूँ। आपकी जो भी वेबसाइट होगी तो वो वेबसाइट डाल दीजिए और 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही अच्छा एरर आ गया है, क्या कहाँ पे एरर आ गया है, चलो देख लेते एक बार। अच्छा ये प्लीज़ रजिस्टर, प्लीज ensure that the given address is registered। yeah, of course is registered। then तो कहाँ पे आ गई, प्लीज सिलेक्ट सर्टिफिकेशन। अगर सर्टिफिकेट में चले जाते हैं, सर्टिफिकेट तो हमारे पास है नहीं, तो घबराना नहीं है इसमें। अब जाके सिर्फ सिलेक्ट कर दे कि भाई हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद 7 नेक्स्ट हो गया। डू यू वांट टू डिडक्ट TDS, यस और नो, जो भी आपको करना है इसमें सिलेक्ट करके आपको करवाना है तो यस कर सकते हो, नहीं करवाना है तो नो कर सकते हो। उसके बाद अटैचमेंट के लिए हमने पहले बताया था कि कैसे RCMC के लिए बोर्ड्स, अच्छा इंडियन स्पाइसेस बोर्ड, उसमें चले जाना है
और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो चेक कर लेते हैं पहले, फिर अपलोड कर देंगे हम। मार्केटिंग रजिस्ट्रेशन लाइसेंस एंड then what is required, copy of GST, bank report of annex 2 from the bank, copy of FSI। तो हम ये सारे तीनों अपलोड कर सकते हैं, अपलोड कर देंगे। और मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, आप जाके चेक कर सकते हो और आप एक लिस्ट बना दीजिए, उसमें आप अपलोड कर देते। तो अपलोड कैसे करना है पहले ये दे सीख लेते हैं। RCMC सपोर्टिंग देन इधर, और ये तीनों मैंने अपलोड कर देना है। और जैसे ही अपलोड करूँगा मैं अपलोड अटैचमेंट में चला जाऊँगा और अपलोड कर दूँगा। ये हो गया, ऐसे अपलोड किया जाता है। तो इसमें थोड़ा अपलोड करने के सिस्टम अलग है, तो ध्यान दीजिएगा। और इधर मैं लिख देता हूँ GST FSI एनेक्स, और उसके बाद 7 नेक्स्ट। अटैचमेंट ओके है, फिर ये हो गया क्लिक प्लेस ऑफ वडोदरा, देन 7 नेक्स्ट। फिर उसके बाद आपको पेमेंट हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करने के लिए बोलेंगे। और जैसे ही सही है तो आप फिर नेक्स्ट में चले जाते और पेमेंट फॉर RCMC, उसके बाद आपका RCMC आ जाएगा। तो ऐसे आज हमने सीखा कि RCMC वो कैसे अप्लाई किया जाए। तो और कोई भी आपको क्वेश्चंस हो इसके बारे में तो कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका ओपिनियन ज़रूर जानना चाहूँगा कैसी लगी आपको वीडियो। और इसी के साथ वीडियो का समाप्त करेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।